हाय फ्रेंड्स। आज की जो हमारी वीडियो है ये अपनी सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है जो मैं अब नई बुक शुरू कर रहा हूँ। कार्ल सेगन, फेमस साइंटिस्ट, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। उन्होंने आई थिंक 1970s में ये बुक लिखी थी, कॉस्मिक कनेक्शन। और अगर मैं सही कहूँ तो फिजिक्स और फिलॉसफी को कम, एस्ट्रोफिजिक्स स्पेशली फिलॉसफी को मिक्स करके देखा जाए तो इससे अच्छी किताब शायद कोई और हो। अगर हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इसके हम चलते हैं पहले चैप्टर पर, अ ट्रांजिशनल एनिमल। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं इस चैप्टर के कोर आइडिया की। इस चैप्टर में कार्ल सेगन एक बहुत ही पावरफुल आइडिया रखते हैं कि ह्यूमन बींग्स एक ट्रांजिशनल स्पीसीज हैं। ये ना तो पूरी तरह से प्रिमिटिव हैं, मतलब आदिमानव की तरह, और ना ही अभी कॉस्मिक हो पाई हैं। यानी कि अभी हम इवोल्यूशन की सीढ़ी के बीच में खड़े हैं। हम जानवरों से तो इवॉल्व हुए हैं, लेकिन सितारों यानी स्टार्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहाँ जन्मे हैं? पृथ्वी पर। लेकिन हमें यूनिवर्स का सिटीजन बनने का पोटेंशियल जरूर है। इस चैप्टर में सैगन ये एक्सप्लेन करते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ खड़े हैं, और हम आगे क्या बन सकते हैं। ट्रांजिशनल एनिमल, इसका मतलब क्या है? फ्रेंड्स, कार्ल सेगन के हिसाब से इंसान प्योर एनिमल इंस्टिंक्ट से थोड़ा ऊपर उठ चुका है, लेकिन अभी भी वायलेंसेस, ट्राइबल थिंकिंग, डर, सुपरस्टिशन, ईगो में फंसा हुआ है। हम गुफाओं में रहने वाले प्रिमिटिव ह्यूमंस नहीं रहे, लेकिन अभी वाइज कॉस्मिक बीइंग भी नहीं बन पाए हैं। इसलिए हम एक ट्रांजिशनल फेज में हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जो बच्चा होता है जब वो टीनेज में आता है तो ना तो वो पूरी तरह बच्चा रहता है और ना ही पूरी तरह एडल्ट बन पाता है। वैसे ही ह्यूमैनिटी भी उसी स्टेज में है। इवोल्यूशन का पर्सपेक्टिव, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सेगन इवोल्यूशन को सिर्फ बायोलॉजी नहीं मानते, वो इसे कॉस्मोस प्रोसेस मानते हैं। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ 4.5 बिलियन ईयर ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन। ये सिर्फ अर्थ इवोल्यूशन की बात नहीं हो रही है। मतलब हमारे एटम्स स्टार्स में बने, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से पूरे कॉस्मोस में फैल गए। इसका मतलब जो हमारा बॉडी मैटर है ये कॉस्मिक डस्ट से बना है, और हमारा ब्रेन प्रकृति का सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, लेकिन हमारा विजडम बहुत स्लोली इवॉल्व हुआ है, और यही इम्बैलेंस हमें ज्यादा खतरनाक बना देता है। इंटेलिजेंस का मतलब विजडम नहीं है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। सेगन यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि इंटेलिजेंस हमें क्या देता है। हमें टूल्स बनाना सिखाता है, हमें पावर देता है, हमें नॉलेज देता है। लेकिन विजडम हमें क्या करता है, हमारे साथ क्या करता है? उन टूल्स का सही इस्तेमाल करना हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है और हमें कंपैशनेट बनाता है। लेकिन ह्यूमैनिटी के पास आज न्यूक्लियर वेपन्स है, एआई है, रॉकेट है, सैटेलाइट्स है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, लेकिन मोरल मैच्योरिटी में हम आज भी इनकम्प्लीट है। इसीलिए a technology powerful but ethnically immature species is dangerous। बंदर के हाथ में क्या, तो लाठी दे देना, वही हाल हमारे हैं। एनिमल इंस्टिंक्ट्स अभी हमारे अंदर है। हम चाहे कितना भी मॉडर्न दिखें, लेकिन आज भी हमारे अंदर फियर ऑफ अदर, ग्रुप वर्सेस ग्रुप की थिंकिंग, एग्रेशन, डोमिनेंस इंस्टिंक्ट बची हुई है। इसके बड़े सिंपल उदाहरण हैं। बड़े स्केल पर देखा जाए तो जितनी वॉर्स हो रही हैं आज की डेट में, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, नेशनलिज्म है जो कि पागलपन की हद तक जा रहा है, रेसिज्म है, ये सब एंशंट एनिमल इंस्टिंक्ट का मॉडर्न रूप है। टेक्नोलॉजी ने इन इंस्टिंक्ट्स को एम्पलीफाई जरूर कर दिया है, लेकिन एलिमिनेट नहीं किया है। साइंस हमें क्या सिखाती है? सेगन के अनुसार साइंस हमें सिर्फ फैक्ट नहीं बताती, बल्कि साइंस एक सिविलाइजिंग फोर्स है। साइंस हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है, बताती है कि यूनिवर्स का सेंटर हम नहीं है, सुपरस्टिशन को चैलेंज करती है, और एविडेंस बेस्ड थिंकिंग हमें सिखाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साइंस को पावर के लिए यूज किया गया है, विजडम के लिए नहीं। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव का इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, इसी चैप्टर, पहले चैप्टर में ही सेगन कॉस्मिक पर्सपेक्टिव के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। मतलब अर्थ यानी पृथ्वी हमारा एक छोटा सा प्लेनेट है, और सन एक बड़ा ही साधारण स्टार है। गैलेक्सी में अरबों स्टार भरे पड़े हैं, और इस यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं। यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ा है,
और इस पर्सपेक्टिव को देखने से जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हमारा ईगो कहीं नहीं ठहर पाता। नेशनलिज्म तो मीनिंगलेस हो जाता है और रिलीजियस सुपीरियरिटी बड़ी ही बचकानी बातें लगती हैं। अगर आप लोगों ने ज़रूर कार्ल सेगन की वो फेमस लाइन सुनी हो, द पेल डॉट, उससे बहुत कुछ क्लियरिटी मिलती है। वाई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल परस्पेक्टिव मैटर्स। फ्रेंड्स, मैं खुद कई बार सोचता हूँ इस बात को कि अगर कभी कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज मतलब एलियंस के रूप में पृथ्वी पर आए और वो हमें देखें तो वो क्या समझेंगे हमारे बारे में। वो यही देखेंगे मेरे ख्याल से हम कितने वॉयलेंट हैं लेकिन ब्रिलियंट भी हैं, कितने फ्रेजाइल हैं, हम अपना नुकसान कितनी जल्दी कर सकते हैं। अगर कोई एलियन साइंटिस्ट आएगा तो अर्थ को देखकर यही बोलेगा, यार थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है लेकिन अपने आप को डिस्ट्रॉय जरूर कर सकते हैं, लेकिन हाँ इनके अंदर पोटेंशियल है पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का। चाइल्डहुड ऑफ ह्यूमैनिटी। सेगन ह्यूमैनिटी को एक बच्चे की तरह देखते हैं, जो क्यूरियोसिटी तो जिसके अंदर बहुत है लेकिन इमोशनल कंट्रोल अभी बहुत कम है। लड़ाइयाँ झगड़े, इवन दिल्ली में तो रोड रेज बड़ा कॉमन होता जा रहा है, आपस में सड़कों पर ही बहस हो रही है। खिलौने बहुत बना लिए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे खतरनाक खिलौने बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन पोटेंशियल इनफाइनाइट है। अगर गाइडेंस सही मिले तो ह्यूमैनिटी कॉस्मिक सिविलाइजेशन बन सकती है, नहीं तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्यों जरूरी है? फ्रेंड्स, इसी चैप्टर में हमें हिंट मिलता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस प्रोजेक्ट नहीं है, सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी है। वजह क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेनेट है, हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पर संसाधन भी सीमित है और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स भी हैं, एस्ट्रॉइड्स, क्लाइमेट चेंज इनके रूप में। लेकिन उससे भी बड़ा एक और रीजन है, इट मैच्योर्स अस एज अ स्पीसीज। ह्यूमिलिटी वर्सेस हब्रिस। फ्रेंड्स, सेगन यहाँ रिपीटेडली वार्न करते हैं। हब्रिस का मतलब यहाँ एरोगेंस ऑफ पावर है, वहीं ह्यूमिलिटी अवेयरनेस ऑफ इट्स लिमिट है। जब स्पीसीज को कॉस्मिक पावर मिलती है लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं मिलती तो उसके अपने ही विनाश के खतरे बढ़ जाते हैं। रिलीजन, मिथ एंड अर्ली एक्सप्लेनेशंस। फ्रेंड्स, अगर हम हिस्ट्री में देखें, हिस्ट्री का मतलब अभी 100, 200, 1000, 2000 साल पुरानी नहीं, जब हम केव गुफाओं में रहते थे तो हमारे लिए ईश्वरीय कोप का मतलब क्या था? अचानक बहुत बड़ी महामारी फैल जाना। अगर चंद्र ग्रहण, सौर ग्रहण होते थे तो उस समय हम, हमारे पूर्वज किस तरह से उनको देखते थे। लेकिन साइंस ने इन सब के नेचुरल एक्सप्लेनेशंस दिए, कितनी ही मिस्ट्रीज को उसने वंडर में बदल दिया। लेकिन मिथक पूरी तरह से अभी गए नहीं है, बस उन्होंने रूप बदल लिया है। ट्रांजिशनल फेज का डेंजर। फ्रेंड्स, ट्रांजिशन फेज हमेशा अनस्टेबल होता है। टीनेजर ही ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं, रिवोल्यूशंस में ज्यादा केओस होता है और इवोल्यूशन जंप्स रिस्की होते हैं। ह्यूमैनिटी अभी पावरफुल है लेकिन कंफ्यूज्ड है और डिवाइडेड है। इसलिए दिस इज द मोस्ट डेंजरस पीरियड इन अवर हिस्ट्री। लेकिन उम्मीद कहां पर है? सेगन पेसिमिस्टिक बिल्कुल नहीं है। उन्हें उम्मीद है क्यूरियोसिटी में, उन्हें उम्मीद है साइंस में, एम्पैथी में और कॉरपोरेशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर इंसान क्या चाहते हैं? वे लड़ाई नहीं चाहते, वे एक्सटेंशन तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, वे सिर्फ मतलब जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इस चैप्टर को कुछ शब्दों में बयां करना चाहूँ तो वी आर एनिमल्स हु हैव लर्न टू लुक एट द स्टार्स, वेदर वी बिकम अ कॉस्मिक सिविलाइजेशन और कॉस्मिक ट्रेजेडी डिपेंड्स ऑन हाउ वी मैनेज दिस ट्रांजिशन। वेल फ्रेंड्स, मेरा ये था एक छोटा सा प्रयास इस चैप्टर को समझाने का। आई होप आप इस बुक के सफ़र को मेरे साथ पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।